हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनिवार्य संस्कृत। अनिवार्य संस्कृत आपके हिंदी का संस्कृत खंड से लिया गया है, जो कि वाराणसी पाठ से। यह प्रथमा पाठ है। बहुत इजी तरीके से हम इसकी व्याख्या, शब्दों की अर्थों सहित जानने का प्रयास करेंगे। तो समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी प्रसिद्ध पुरानी नगर है या प्राचीन नगर है। इयं विमल सलिल तरंगयाः गंगयाः कूले स्थितः। इयं माने यह, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल, तरंगयाः माने तरंगों की, गंगयाः माने गंगा, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है। यह स्वच्छ जल वाली लहरों, यह स्वच्छ लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याह घंटानाच वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। तो इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति चांदनी रात में बहुत अच्छी लगती है। अस्याह माने इसके, घंटा नाम माने घाटों की, वलयः कृति माने घुमावदार। आप देखते हैं जब नदियों को धारा बढ़ती है तो नदियों के धाराओं के किनारे की मिट्टी कट करके एक जिगजैग रेखा बनाती है, जिसको यहाँ पे वलयाकृति पंक्ति कहा गया है। धवलायाम चंद्रिकायाम माने सफ़ेद चांदनी में या प्रकाश में, बहुराजते माने अच्छी लगती हैं। अगिड़त्या पर्यटका सुदेरभ्य देशभ्य नित्यम अत्र आयन्ति। अनेक पर्यटक देश विदेश से नित्यम सदैव अत्र आयन्ति यहाँ आते हैं। अस्याः घंटानाच शोभां विलोक्यम इमाम बहुप्रशंसन्ति। और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अस्याः माने इसके, घंटानाच माने घाटों की, शोभां विलोकम शोभाओं को देखकर, इमाम बहुप्रशंसन्ति इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यायां प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्या दिव्या दिव्यम ज्योति दोदते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही संस्कृत की दिव्य ज्योति घर घर में प्रकाशित है। वाराणस्यां माने वाराणसी में, प्राचीन काल देव माने प्राचीन काल से ही देव भाषा अर्थात संस्कृत घर घर, गेहे गेहे माने घर घर, विद्या दिव्य ज्योति दोदते विद्या का दिव्य ज्योति प्रकाशित है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वगधारा सत्तम प्रवहति जनानां ज्ञानच वर्धति। अधुना भी माने आज के समय में, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वगधारा संस्कृत बातचीत की भाषा में सत्तम प्रवाहिता निरंतर प्रवाहित है। जनानां ज्ञानच वर्धति जो लोगों में ज्ञान बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र अनेके, यहाँ अनेके माने अनेक, आचार्य माने आचार्य, मूर्धन्य माने मूल, विद्वांस माने विद्वांस, वैदिक वाङ्मयस्य माने आदिकाल से ही, अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः पठन और पाठन करने हेतु यहाँ लगे हुए हैं। तो हो जाएगा आपका, यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वांस, वैदिक काल से ही पठन और पाठन में लगे हुए हैं। न केवलं भारतीय अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाङ्ग्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेश के भी लोग यहाँ पठन के लिए आते हैं। ना केवलम भारतीय, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु माने बल्कि, वैदेशिका गीर्वाणाम वैदेश के भी, गीर्वाण माने संस्कृत, अध्ययनाय माने अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ, आयंती माने आते हैं। तो आप कह सकते हैं केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेश के भी लोग संस्कृत अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कां च विद्यां गृह्णन्ति और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं।
अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय माने हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय माने संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम माने काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालय सन्ति इत्यादि 3 विश्वविद्यालय यहाँ पर हैं। येषु नवीनां प्राचीनाच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलितः। येषु माने यहाँ नवीनां माने नया, प्राचीनाच माने पुराना, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम माने ज्ञान विज्ञान के विषयों पर अध्ययनम प्रचलितः अध्ययन चलता है। यहाँ नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषयों पर अध्ययन चलता है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायास्य केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। जानेंगे ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति की संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल अस्ति माने है। यह नगरी भारतीय संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेस्य आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः। यहीं से ही संस्कृत भाषा का और संस्कृति का प्रकाश हर जगह फैला हुआ है। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्र गत्र भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिको अत्र गत्र माने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययनम अकरोत् अध्ययन किया। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः, वह इसके ज्ञान से प्रभावित हुआ। यद तेन उपनिषदाम अनुवादा फारसी भाषायां कहता है। यह यद तेन उपनिषदाम अनुवादा, इसलिए उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्धः, तीर्थकरः पार्श्वनाथः, शंकराचार्यः, कबीर गोस्वामी तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मा अत्रागत्य सुमीनां विचारां प्रसारयन्। गोस्वामी, महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने स्वयं के विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे इयं नगरी विविध कलानां शिल्पनाचिर्किते लोके विस्तुतः। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे, न केवल दर्शन साहित्य धर्म में अपितु माने बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं शिल्पों के लिए लोग विश्व में जाना जाता है। केवल दर्शन साहित्य या धर्म में नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए लोगों में प्रसिद्ध है, संसार में प्रसिद्ध है। अत्रागत्य कौशेयम शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृह्णते। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ, रेशमी साड़ियों का मतलब होता है बनारसी साड़ियाँ। कौशेयम शाटिका, शाटिका माने साड़ी, कौशेयम माने रेशमी, या आप कह सकते हैं यहाँ की बनी रेशमी साड़ियाँ देशों देशों में अर्थात देश विदेश में सर्वत्र स्पृह्णते हर जगह चाही जाती हैं या पहनी जाती हैं। अत्रागत्र प्रस्तर मूर्तयः प्रतिष्ठा, यहाँ की बनी प्रस्तर की मूर्तियाँ पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। इयं निजा प्राचीन परंपरा है इदानीमपि परिपालयति, यह अपने स्वयं के प्राचीन परंपरा का पालन आज भी करती है। इयं माने यह, निजा माने निजी के या स्वयं, प्राचीन परंपरा माने प्राचीन परंपरा, इदानीमपि परिपालयति आज भी पालन करती है। ततएव गीते कवि इसके लिए गीत गाते हैं। मंगलम मरणम यत्र विभूति यत्र विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपमायते। मंगलम मरणम, जहाँ मरना मंगलकारी है, विभूति यत्र विभूषणम,
जहाँ का आभूषण मात्र भस्म है। कौपीनम यत्र कौशेयम, यहाँ की लंगोट मात्र, ऐसे भी कह सकते हैं कौशेयम। कौशेयम अभी कौशेयम आया था साड़ी के लिए, यहाँ भी कौशेयम आया है, यह भी रेशमी वस्त्र के लिए ही कहा जाएगा। तो यहाँ की लंगोट जो कि किसकी बनी हुई है, कौशेयम की बनी हुई है, मतलब रेशमी। यहाँ की रेशमी लंगोट मात्र वस्त्र है। केनो मायते, ऐसी काशी को किससे मापा जा सकता है। तो आप कह सकते हैं जहाँ मरना मंगलकारी है, जहाँ का भस्म मात्र एक आभूषण है, जहाँ पर रेशमी लंगोट मात्र एक वस्त्र है, भला उस काशी को किससे मापा जा सकता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगे होगी, पसंद आई होगी। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।